students, I Vinesh welcome you to science class. Students, I will explain a very interesting chapter that is chapter number 10 और जिसका नेम है नर्वस सिस्टम. हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, और नर्वस सिस्टम हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इट इज, ये है क्या, ये सारा चीजें हम इस चैप्टर में इस वीडियो में पढ़ेंगे. देखिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है, चलिए पहले इसको छोड़िए कि क्या होता है. हम अपनी डे टू डे लाइफ से समझते हैं कि सपोज कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी एक स्ट्रेस फील करना शुरू कर देती है, एक तरीके से टेंशन में आ जाती है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अवर नर्वस सिस्टम, क्योंकि उससे हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट पड़ता है. ठीक है. और कई बार जैसे आप किसी चीज को टच करते हैं तो आप फील करते हैं कि वो चीज किस तरह की है, तो ये कौन बताता है आपको? आपको आपका नर्वस सिस्टम बताता है. ठीक है. तो देखिए नर्वस सिस्टम में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. मीन्स हम कहें कि 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है हमारा नर्वस सिस्टम. वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है द ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है वो. इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड. आपको चैप्टर नंबर 8 में बताया था कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्ट करता है ना. ठीक है. तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? इट इज द स्टेम ऑफ द ब्रेन. इस ब्रेन का स्टेम है. ओके. नेक्स्ट है नर्व्स. नर्व्स क्या होती हैं? These are the thread-like structures which are spread in our body. जो हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेड होती हैं and they collect और give the information to the body parts. ठीक है. वहां से बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं और ब्रेन तक भेजती हैं. इसके अलावा वो ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको मैसेजेस को ट्रांसफर करती हैं कहाँ तक? हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक. तो ये होती हैं नर्व्स. इन तीनों से मिलकर हमारा क्या बना हुआ है? हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है. ठीक है. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. ठीक है. एक एक करके हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में. जो हमारा ब्रेन है इट्स वेट इज अबाउट 1.4 kg. लगभग 1.4 kg इसका वेट होता है. ठीक है. और इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी. हमारी पूरी बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. ठीक है. इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे हेड के अंदर. तो ये है हमारा ब्रेन. ओके. और देखिए कि जो ब्रेन होता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है. वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक होता है सेरेब्रम और दूसरा है सेरेबेलम और थर्ड होता है मेडुला. ठीक है. ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के. लेकिन इससे पहले हम बाहर का स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो किससे कवर्ड होता है, क्यों हमें दिखाई नहीं देता है. देखिए यू नो दैट कि जो स्कल होता है वो प्रोटेक्टिव कोट होता है हमारे ब्रेन का. वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. तो स्कल देखिए इसके बाहर की तरफ है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, खोपड़ी है ना. और इसके अंदर यहाँ पे ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक लिक्विड, इट इज द स्ट्रक्चर और इज हम कह सकते हैं बिटवीन द ब्रेन एंड द स्कल. स्कल के और ब्रेन के बीच में एक स्ट्रक्चर है. यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक लिक्विड फ्लूइड फील्ड होता है. ठीक है. लिक्विड फ्लूइड फील्ड होता है जो हमारे ब्रेन को किसी भी तरह के जग से या किसी भी तरह के एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है. झटके जो लगते हैं कई बार तो उनसे ये बचाने का काम करता है, ब्रेन को डैमेज होने से रोकता है. ठीक है. तो इसलिए ये जो फ्लूइड है इसको कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ठीक है. सेरेब्रल फ्लूइड भी कह सकते हैं. तो ये जो फ्लूइड होता है यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है. ओके. नेक्स्ट है कि अब हम डिस्कस करेंगे इसके तीनों पार्ट्स के बारे में. तीनों पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन है. तीनों पार्ट्स जो हैं अलग अलग रोल प्ले करते हैं. देखिए क्या क्या रोल है इनका. सबसे पहला आता है सेरेब्रम विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन. हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है. ठीक है. और इसका जो स्ट्रक्चर है अगर देखें तो ग्रूव्स लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से ग्रूव्स बने हुए हैं कुंडली की तरह. ठीक है. इसका काम क्या है?
सेरेब्रम का काम क्या होता है? इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अवर आईज, नोज, ईयर्स, ठीक है, इनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है और टंग के फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द इंटेलिजेंस, ठीक है, मीन्स जो हमारी इंटेलिजेंस है, कोई भी बच्चा कितना इंटेलिजेंट है तो वो कौन बताता है? वो किसकी फंक्शनिंग की वजह से, प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से होता है? इस सेरेब्रम की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प इन थिंकिंग, लर्निंग और रिकॉलिंग, ठीक है, जैसे हम किसी भी चीज को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो किसकी वजह से हो पाता है? इट इज ड्यू टू द सेरेब्रम, ठीक है। तो लर्निंग जो एक्टिविटीज होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम होता है सेरेबेलम। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, ठीक है, हमारे ब्रेन का सेकंड पार्ट है। तो इसका फंक्शन क्या है? सेरेबेलम क्या करता है? इट कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ अवर मसल्स, ठीक है, हमारी जो मसल्स हैं उनके एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हम वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो ये जो एक्टिविटीज हैं ये कंट्रोल की जाती हैं किसके द्वारा? हमारे सेरेबेलम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके जस्ट नीचे एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है मेडुला। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये थर्ड पार्ट है हमारे ब्रेन का। इट कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी को जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कौन से हैं भाई? ये होते हैं जैसे डाइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, तो इन सभी फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है, ठीक है। हार्ट के जो फंक्शन होते हैं उसको, सर्कुलेशन का काम मेडुला कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो क्या करते हैं? हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तीनों पार्ट्स अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। सेरेब्रम का काम होता है टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ लर्निंग, थिंकिंग, ठीक है, इन सबको कंट्रोल करना, और इसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। सेरेबेलम क्या है? इट कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शंस लाइक फंक्शंस ऑफ मसल, ठीक है, मसल की वर्किंग वगैरह को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो मेडुला होता है ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो जैसे हमारा रेस्पिरेशन है, डाइजेशन प्रोसेस है और हार्ट की फंक्शनिंग है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन